रूस के राष्ट्रपति ने पुतिन ने संसद में बिल पास करा के अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की तैयारी कर ली, मगर वो आवाम की आवाज को नहीं दबा सके। रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नेवलनी ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी कहे जाने वाले एलेक्सी हाल ही में रूस से लौटे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इससे नाराज हजारों लाखों लोग रूस के 70 से ज्यादा शहरों में माइनस तापमान में सड़क पर उतर आए और पुतिन विरोधी नारे लगाने लगे। रूस के बर्फीले मौसम में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत की गूंज ने गर्मी पैदा कर दी। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट पुतिन के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। पुतिन की पुलिस और फोर्स अपने डंडे का जोर दिखा रही है, मगर अवाम के जोश और जज्बे के आगे उनके हौसले भी पस्त नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जगह जगह धक्का मुक्की, मारपीट हुई। कहीं प्रोटेस्टर तो कहीं सिक्योरिटी फोर्स के जवान निशाना बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि रूस के दबंग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने खिलाफ उठी विरोध की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही पर उतर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल पुतिन के विरोधी नेता एलेक्सी नावेल्नी को बीते हफ्ते जर्मनी से रूस वापस आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। नावेल्नी ने अपनी रिहाई के लिए आवाज उठाई तो उनके समर्थन में सैकड़ों हजारों की भीड़ रूस के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आई। आपको एलेक्सी नावेल्नी के इतिहास और पुतिन से उनकी सियासी टसल के बारे में बताएं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रूस में इन दिनों खून जमाने वाली सर्दी पड़ रही है। कई शहरों का तापमान -20 से -50 डिग्री तक गिर चुका है। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है और सर्द हवाएं सांस लेने में भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। मगर इस कोल्ड अटैक के बावजूद प्रोटेस्टर्स लगातार एलेक्सी की रिहाई के लिए डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस उन्हें हटाने के लिए कभी डंडे चला रही है तो कभी स्मोक बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भीड़ थोड़ी देर के लिए बिखर जाती है, मगर फिर से एकजुट होकर बगावत की आवाज उठाने लगती है। आपको बता दें, रूस के 70 से ज्यादा शहरों में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हिंसा की भी खबरें आई हैं। करीब 3000 प्रदर्शनकारी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान भी जख्मी हो गए हैं। फिर भी ना तो ये प्रदर्शन रुक रहा है और ना पुतिन सरकार इनकी मांगे मान रही है, जिसका नतीजा यह है कि राजधानी मॉस्को से लेकर छोटे छोटे शहर और कस्बे भी जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। अब जरा पुतिन के खिलाफ इस बगावत की वजह भी जान लीजिए। जिसने उनकी नाक में दम कर दिया है उसे भी पहचान लीजिए। एलेक्सी नावेल्नी रूस में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। एलेक्सी लंबे समय से पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। 2018 में पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भी भरा था, मगर धोखाधड़ी के मामले की वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। आरोप लगे कि इसके पीछे भी पुतिन की प्लानिंग थी। नावेल्नी ने भी आरोप लगाया कि पुतिन ने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलने की वजह से उनके खिलाफ साजिश रची। आरोप तो ये भी लगे, जब एलेक्सी पिछले साल जर्मनी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जहर दे दिया गया और इसके पीछे भी पुतिन का हाथ बताया गया। हालांकि रूसी सरकार ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया और पुतिन ने एलेक्सी के साथ हुए हादसे से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर अब जबकि एलेक्सी को रूस लौटते ही हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया तो उनके समर्थकों ने पुतिन के खिलाफ एक बार फिर बगावत का बिगुल फूंक दिया है।
पुतिन की परेशानी यह है कि नवेल्नी के खिलाफ लिए गए फैसले पर वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं घिरे हैं, बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड नेशंस में भी अलेक्सी की रिहाई की मांग उठा दी। अब देखना है कि प्रेसिडेंट पुतिन इस विरोध के आगे घुटने टेक देंगे या फिर रूस की बर्फीली फिजा में यूं ही पुतिन विरोधी नारे गूंजते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।